प्रिय भक्तजनों, मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 15 तक वर्णन किया। अब मैं यथार्थ गीता के अध्याय 3 के 16वें श्लोक का वर्णन कर रहा हूं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह च तदायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स अजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलाए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपद का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर वृद्धि के द्वारा अक्षय धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। हे श्रोताओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। इसीलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से, प्रजा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होता है। उस यज्ञ में प्रवृत्त होती है प्रजा। यज्ञ कर्म से और कर्म अपौरुषेय वेद से उत्पन्न होता है, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही थे, बाकी कोई नहीं था। उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न है। सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। इस साधन चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पापायु पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया है कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा, यह प्रश्न अर्जुन श्री भगवान से करता है। इस पर योगेश्वर
क्या कहते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 17 में देखें। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत है, आत्म तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया, तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है, न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का भगवान पुनः चित्रण करते हैं, जिसे श्लोक नंबर 18 में देखा जाए। नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृतेनैव कश्चन न चायस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है। जबकि पहले आवश्यक था, उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त अपरिवर्तनशील और अक्षय है। अब जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओत प्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं है, तो किसको खोजे, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों में, बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है, तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा। इसका अर्थ यथार्थ गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 19 में देखें। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो द्वाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्मम, निरंतर कार्यम कर्म, जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार से करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष
कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म कार्यम कर्म एक ही। नियत कर्म और कार्यम कर्म यह एक ही। कर्म की प्रेरणा देते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 20 में ध्यान पूर्वक देखिए। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहर्षि। जनक माने राजा जनक नहीं, यहाँ पर जनक माने राजा जनक नहीं। जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि जनकादयः, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणाइव हि संसिद्धिं, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्यम कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धिम परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोकहित को चाहते हुए कर्म करते। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्यम कर्म करने के ही योग्य है। अर्जुन कहता है क्यों? अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। अब आप श्लोक नंबर 21 में देखें और मनन करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करने लगता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित
आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप अगला वाक्य देखें जो यथार्थ गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 22 में भगवान ने अपने मुखार बिंदु से कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है जिसे मैं करूं। तथा किंचन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं। अर्जुन कहता है क्यों? तो सुने श्लोक नंबर 23 में, ध्यान से सुने। यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वत्वतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुभव भी बुरा है? अर्जुन कहता है क्या आपका अनुभव बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, जिसे आप श्लोक नंबर 24 में देखें। उत्सीदेयुर्मे लोकान कुर्याम कर्म च दहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजाः। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं बड़ शंकर का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बन जाऊंगा। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहें तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नए कर्म की स्थिति को पाया है। वे न करे तो उसके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज
ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे। इससे यह जान पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण भी एक महापुरुष थे और हैं। न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान, वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान नहीं। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है और मैं भी करता हूँ। यदि न करूं तो लोगों का पतन हो जाएगा, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं बड़ शंकर का कर्ता बन जाऊंगा। स्त्रियों के दूषित होने से बड़ शंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो बड़ शंकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो बड़ शंकर का कर्ता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध बड़ है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना बड़ संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उसके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपद से भटक जाएंगे, बड़ संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है, सतीत्व और नस्ल की शुद्धता। अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनः कष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा? अर्जुन कहता है उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया, अतः स्त्रियों के दूषित होने से बड़ संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और बड़ संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर
अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही बड़ संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोक कर सतपथ पर नहीं चलाता तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब मैं यहीं पर कथा को पूर्ण विराम देता हूँ और अब अगली कथा मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग विश्राम करें और अगली कथा सुनने के लिए तत्पर रहें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री स्वामी अगड़ानंद महाराज की जय। ओम